नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। ताइवान की मदद के लिए अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेजा था। ताइवान स्ट्रेट में अमेरिका का युद्धपोत पहुंचने से चीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खलबली मच गई। चीन की धमकियों को नजरअंदाज करते हुए अमेरिका वही कर रहा है जो उसे करना है। सुपर पावर अमेरिका की जिद से ड्रैगन की सांसें फूल रही हैं। चीन चाहकर भी अमेरिका का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इससे दोनों देशों के बीच युद्ध की आहट तेज होने लगी है। चीन की नौसेना भी दक्षिणी चीन सागर में डटी हुई है। कई बार ऐसे मौके भी आए जब दोनों देशों की नौसेनाएं आमने सामने थी। लेकिन इन दिनों चीनी लड़ाकू विमान का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि चीन का फाइटर जेट अमेरिकी युद्धपोत के ऊपर से उड़ान भर रहा है। हालांकि इस वीडियो को लेकर ज्यादा कुछ जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद अमेरिकी युद्धपोत के ऊपर से चीनी लड़ाकू विमान का उड़ना सीधे तौर पर अमेरिका को चुनौती देना है, क्योंकि दुनिया के सभी देश, खासकर शत्रुता वाले देश, अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में एक दूसरे के युद्धपोतों और एयरक्राफ्ट कैरियर से दूरी बनाकर रखते हैं। तस्वीर में अमेरिकी युद्धपोत के ऊपर से उड़ान भर रहे लड़ाकू विमान की पहचान J-15 के तौर पर हुई है। ये फाइटर जेट चीन की नौसेना में शामिल है। ऐसा माना जा रहा है कि ये घटना चीन की सीमा से काफी दूर दक्षिण या पूर्वी चीन सागर की हो सकती है। आपको ये भी बता दें कि चीन की नौसेना में इस वक्त 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग और शेडोंग ऑपरेशनल हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर दक्षिण चीन सागर में ही गश्त करते रहते हैं और J-15 लड़ाकू विमान इन्हीं 2 विमान वाहक पोतों पर तैनात है। अब बात करते हैं अमेरिका के 7वें बेड़े की। तो ये दुनिया का सबसे ताकतवर जहाजी बेड़ा है। इसमें किसी भी वक्त 50 से 70 युद्धपोत, विमान वाहक पोत और सबमरीन शामिल होते हैं। इनके अलावा 150 एयरक्राफ्ट और 27,000 से ज्यादा क्रू मेंबर्स होते हैं। 7वां बेड़ा यूएस नेवी का सबसे बड़ा जहाजी बेड़ा माना जाता है। इसमें परमाणु हमला करने की क्षमता भी होती है, इसलिए दुनिया भर की नौसेनाएं इससे टक्कर लेने की सोचती तक नहीं। लेकिन चीन बेवजह उकसावे वाली हरकतें कर रहा है। चीन का फाइटर जेट जिस युद्धपोत के ऊपर से गुजरा है वो वर्ग क्लास का युद्धपोत है। अमेरिकी नौसेना में शामिल सबसे बड़ा विध्वंस पोत है। अर्ली वर्ग क्लास के युद्धपोतों में कई तरह के आधुनिक हथियार और रडार सिस्टम तैनात होते हैं। इनमें गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर भी लगे होते हैं जो पल भर में दुश्मन के फाइटर जेट या सबमरीन को तबाह कर सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि इन युद्धपोत को रूस की सबमरीन से मुकाबला करने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया था। इन युद्धपोतों पर सी स्पैरो, टॉमहोक और ASROS एंटी सबमरीन मिसाइलें तैनात की गई हैं, जो जमीन, हवा और समुद्र तीनों तरफ हमला रोकने में सक्षम है। चीन भले ही ताइवान की घेराबंदी कर युद्धाभ्यास कर चुका हो, लेकिन अभी तक उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो ताइवान पर हमला कर सके। इसकी वजह है अमेरिका। अमेरिका ने ताइवान की हर हाल में मदद का भरोसा दिया है। ऐसे में अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो उसे सबसे पहले अमेरिका का सामना करना होगा। इसके अलावा जापान भी इस युद्ध में शामिल हो सकता है। ऐसे में चीन की फजीयत होनी तय है। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या है राय? कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।